हेलो साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। तो साथियों, आज है हमारी 24 दिसंबर 2023 के हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के नए नए प्रश्न बने हैं उन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों को। इससे पहले अगर आप लोग हमारे ऐसे हेल्पफुल वीडियो रोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस दबा लें ताकि हमारे आने वाले ऐसे हेल्पफुल वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, अभी 23 दिसंबर को तो साथियों हमारा पहला प्रश्न होगा, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, अभी 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। साथियों, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि वही है जो पूरे देश के लोगों के पेट को भरने में अपना योगदान देते हैं। भारत में किसान को अन्नदाता और धरती पुत्र भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, क्या कहा जाता है? किसान को अन्नदाता और धरती पुत्र भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, अक्सर हमारे एग्जाम में इस प्रकार प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्नों को। इससे पहले आप लोगों को तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि साथियों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है साथियों, और अगर हम आपके माइंड में किसी प्रकार का डाउट रहता है प्रश्न से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट का रिप्लाई तुरंत मिलेगा। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर बिना समय गवाए हुए। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, हाल ही में गुजरात सरकार ने किस शहर से शराब प्रतिबंध हटाया है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि गिफ्टी सिटी से गुजरात सरकार ने जो कि गिफ्टी सिटी से शराब प्रतिबंध हटाया। साथियों, ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो गुजरात सरकार ने शुक्रवार को गिफ्टी सिटी में शराब पर लगे प्रतिबंध हटा दिया है। वैश्विक कारोबारी माहौल उपलब्ध कराने के लिए यह फैसला किया गया है। बता दें कि महात्मा गांधी के गृह राज्य होने के कारण गुजरात के गठन के बाद से यहाँ शराब के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और खपत का प्रतिबंध है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में कहाँ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई है? तो साथियों, अभी हमारे हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई है। साथियों, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इन सब बिंदु को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राजीव गांधी स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य साथियों, प्रदेश के युवाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर तथा आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। साथ ही हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाया गया है। ठीक है साथियों, इसमें से आपका एक प्रश्न ये बन जाएगा कि हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में बंधन बैंक को किस राज्य से ई ग्रास पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है? तो साथियों, हमारे अभी असम में बंधन बैंक को, जो कि साथियों असम के बंधन बैंक को ई ग्रास पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार में रहा। साथियों, ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अब ई ग्रास क्या है साथियों, इसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। भारत में आपको हर साल या हर 6 महीने पर प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, जिसे भूमि कर या फिर प्रॉपर्टी टैक्स भी कहा जाता है। इस आर्टिकल में आप यह समझ पाएंगे कि कैसे राजस्थान में आप भूमि कर का भुगतान ऑनलाइन गवर्नमेंट रसीद अकाउंटिंग सिस्टम ई ग्रास के जरिए कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसमें आपको यह समझ में आया होगा कि हमारी ई ग्रास क्या है साथियों। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आपके पांचवें प्रश्न की ओर।
ये रहा आपका 5वां प्रश्न। हाल ही में किसे मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज मिला है? तो साथियों अभी हमारे आस्था रावल जी को मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज मिला है। साथियों ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 6वां प्रश्न। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो साथियों अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो कि आयोजन साथियों हमारे तमिलनाडु में किया जाएगा। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 7वां प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो साथियों अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है साथियों, उनका नाम साथियों हमारे डॉक्टर बी मोहिनी गिरी था। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 8वां प्रश्न। हाल ही में भारत सरकार ने 100 मिलियन यूएसडी का ऋण प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो साथियों भारत सरकार ने 100 मिलियन यूएसडी का ऋण प्राप्त करने के लिए एडीबी के साथ समझौता किया है। साथियों ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 9वां प्रश्न। हाल ही में आईटीटीएफ गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो साथियों अभी आईटीटीएफ गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली हमारी पहली महिला साथियों ये बनी है बीटा दानी जी। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए उद्योग प्रथम प्रोग्राम शुरू किया है? तो साथियों अभी हमारी जो कि इंडसइंड बैंक ने जो कि हीरा उद्योग के लिए उद्योग प्रथम प्रोग्राम शुरू किया है। साथियों ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको अपने माइंड में सेट करना है। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त होती है। साथियों आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर आप नए आए हो हमारे तो ऐसे ही वीडियो रोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपके माइंड में डाउट रहता है किसी भी प्रश्न से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं कल करंट अफेयर वीडियो से, तब तक के टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।